पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, हिंदी में एक शब्द है इज्जत। उस शब्द का अर्थ बहुत ही बड़ा है। मानव जीवन में ये बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इज्जत शब्द हर व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है। यदि किसी मनुष्य की इज्जत नहीं होती कहीं पर, वह वहां जाना पसंद नहीं करता है। यदि मनुष्य की कहीं पर कद्र नहीं होता, वहां थोड़ा भी वह ठहरना नहीं चाहता। हम पुराने व्यवस्थान में देखेंगे यूसुफ के बारे में। ये यूसुफ जो था 17 वर्ष की उम्र में इसको अपने भाइयों ने बेच दिया था, और इस बालक के जीवन में क्या गुजरी होगी शायद ही हम इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर उनके साथ था, इसीलिए उन्होंने हर परिस्थिति से जूझ करके, हर परिस्थिति से लड़ करके वह बाहर आते हैं। हर परिस्थिति से वे सुरक्षित रहते हैं। आज हम सुनेंगे मूसा नबी के विषय में, किस प्रकार से मूसा नबी के जीवन में ईश्वर की भूमिका होती है, किस प्रकार से मूसा अपने आप को विनम्र भाव से, अपने आप को अयोग्य समझ करके ईश्वर के समीप आते हैं, और ईश्वर उनके जीवन में चमत्कारिक कार्य करते हैं। वही ईश्वर आज हमारे साथ हैं। वही ईश्वर इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रत्येक के लिए एक नया संदेश देना चाहते हैं। आइए हम भी कुछ क्षण मौन रह करके अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं। हम छोटे होकर के, नतमस्तक होकर के प्रभु के पास आएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं संतों और आप लोगों से, एक भाई और बहनों, कहता हूं कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रीस्तीय विश्वासियों को ऐसे कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, प्रभु का दूत उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में दिखाई दिया। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक यित्रो के भेड़े चराया करता था।
वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों के जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैं इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों द्वारा अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है।
हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का सुसमाचार। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, आइए हम कुछ क्षण एक साथ मनन करें। पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में ईश्वर किस प्रकार से लोगों के बीच में आते हैं। पुराने व्यवस्थान में यदि हम देखेंगे तो ईश्वर का जो लोगों के सामने प्रकट होने का तरीका था वह किस प्रकार से था। इस्राएली जनता जो प्रतिज्ञात देश की ओर उन्मुख होती है, प्रतिज्ञात देश की ओर जाती है, तब हम देखते हैं आग के रूप में ईश्वर का उपस्थिति, बादल के रूप में ईश्वर की उपस्थिति, और आज के पहले पाठों में हमने सुना ईश्वर की उपस्थिति आग के रूप में जलती हुई झाड़ी के बीच में, और वहां पर मूसा नबी आते हैं। मूसा नबी को ये झाड़ी में से ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और जब हम नए व्यवस्थान में जाते हैं तब ईश्वर कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूं। अर्थात ये ज्योति सत्य की ज्योति है। ये ज्योति जो लोगों को राह दिखलाता है, भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर ले चलता है। और ऐसे ही मूसा नबी के विषय में आज हमने बहुत ही सुंदर सुना, किस प्रकार से झाड़ी जलती है, लेकिन झाड़ी में से आग दिखाई देती है, लेकिन वह झाड़ी जलती नहीं है, वह भस्म नहीं हो रही है। यहां पर हम पाते हैं ईश्वर का जो कृपा है, ईश्वर का जो प्रतिरूप है, ईश्वर की जो उपस्थिति है, वह नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देता है, असंभव को संभव में बदल देता है। ऐसा ईश्वर जो हर परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति को वातानुकूल बना सकता है। और ऐसे ही मूसा के जीवन में भी होती है। मूसा को भी हर परिस्थिति में उसको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा, अपने जीवन में उसको ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए वह अपना ससुर का भेड़ों को चराता था। वह कितना ईमानदार था, वह अपने कार्य के प्रति कितना जुझारू था, कितना सत्य था। और इसी सत्यता के कारण, इसी जुझारू के कारण, इसी ईमानदारिता के कारण ईश्वर स्वयं मूसा के पास उपस्थित होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और उनको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपते हैं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। आज वही ईश्वर हमारे जीवन में भी कई बार कई रूपों में आते हैं। कई बार कई परिस्थिति में ईश्वर हमसे बातें करते हैं। कई बार हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार उस आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं, कई बार हम उस आवाज को पहचान नहीं पाते हैं। फिर भी ईश्वर हम लोगों को आश्वासन के रूप में कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए जिस ईश्वर ने हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं,
वही ईश्वर के पास हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो दुर्गति है, हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं अपने जीवन में, हमारी जीवन में जो समस्याएं हैं जिससे हम उभर नहीं पाते हैं, जिसको हम सोच नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे कई परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन ईश्वर यदि हमारे साथ रहते हैं तो हमारे साथ भी उसी जलती हुई झाड़ी के समान चमत्कारिक कार्य हमारे जीवन में भी करते हैं। वही ईश्वर रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। आइए उसी ईश्वर को हम भी ग्रहण करें ताकि हम भी अपने जीवन में उसी रहस्यमय जीवन का, उसी रहस्यमय चीजों का अनुभव कर सकें। गाना नंबर 849। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिक अधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र करते कि ये हमारे प्रभु ख्रीस्त के शरीर का शरीर बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस और हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के समान सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, वैसे स्मृति पर पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सिद्धि हूँ कि तुम्हारे आए, मेरे शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर F51। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जाइए और प्रभु की सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर Q46।